नाग पंचमी के बारे में विशेष जानकारी। नाग पंचमी कब है, शुभ पूजा और नाग पंचमी का रहस्य। जी हाँ, आज ये सब कुछ आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है संपूर्ण जानकारी। तो इस साल कब है, आइए जानेंगे। पहले हम इस साल नाग पंचमी कब पड़ रही है। नाग पंचमी का पर्व पवित्र माह सावन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यानी इस साल उदया तिथि 2025 29 जुलाई को मनाई जा रही है। तो ऐसे में मान्यता है कि नाग देवता की इस दिन पूजा अर्चना करते हैं। जो भी इस दिन पूजा अर्चना करता है तो उनके कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष, पितृदोष, ग्रह अशांति दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा व नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इससे भगवान शंकर और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे हिंदू धर्म में 12 नागों का विशेष वर्णन है, जिक्र आता है। 12 नागों का नाम बताया गया है, लेकिन इसमें खास वासुकी नाग और भगवान शंकर का जिक्र हमने समुद्र मंथन में इसका उल्लेख भी देखा है और इसका जिक्र बताया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो भगवान शंकर के गले में भी वासुकी नाग लिपटा रहता है। आपने उनका चित्र वर्णन देखा होगा। उनकी प्रतिमा में भगवान शंकर के गले में जो नाग है वो वासुकी नाग है। तो इसका क्या रहस्य है, क्या जिक्र है कि नाग का जो हमें दर्शन होता है भगवान शंकर के साथ साथ, इसका कुछ न कुछ तो इसमें रहस्य छुपा ही होगा। लेकिन हम कुछ जानकारी आपको दे रही है। वैसे नाग यानी नाग भगवान शंकर के शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है नाग। जी हाँ, बिल्कुल शांत बैठे बाबा नाग। गले में उनका जो लिपटे हुए नाग के बारे में हम इतना तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें यह जानकारी है कि इंसान के जीवन में कष्ट के बिना शुभ फल प्राप्ति नहीं होती है। यानी भगवान शंकर के गले में जो नाग है वो कष्ट को बता रहा है, वो आपको दोष को बता रहा है, वो आपको भय बता रहा है, वो आपको नाग के माध्यम से दुखों का निवारण स्वयं ही बता रहा है कि इंसान अपने दुखों का निवारण शांति से कर सकता है अगर वह चाहे तो। लेकिन इंसान भय, क्रोध, मोह, लोभ, लालच व हिंसा के माध्यम से वह भटक जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि उनके जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण कैसे होगा। तो वो अशांत होकर इधर उधर सांप की भांति भटकता रहता है। इसलिए भगवान शंकर ने सांप के माध्यम से ये संकेत दिया है कि इंसान को भटकना नहीं चाहिए। वह इंसान शांति, विवेक और धैर्यपूर्वक उस संकट का, उस कष्ट का निवारण करे शांतिपूर्वक। तो इसका रहस्य हम आपको ऐसे समझा सकते हैं। और इस दिन अगर हम भगवान शंकर और नागों की पूजा करते हैं तो इससे हमारे जीवन में विजय की प्राप्ति होती है, भय कष्ट दूर होता है। अगर इस दिन शिवलिंग पर या शिव मंदिर में हम नाग और नागिन के जोड़े यानी चांदी से बने नाग और नागिन के जोड़े की पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर या शिव मंदिर में हम भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कालसर्प दोष, पितृदोष, कष्ट, भय व अशांति आदि दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शंकर हमारे ग्रह दोष, मानसिक अशांति व अन्य दोषों से राहत दिलाता है। नाग पंचमी हमें विशेष पर्व नहीं, यह नाग पंचमी हमें विशेष बातें समझाती है। आपने एक बात और नोट किया होगा कि हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र में एक जुड़ी जानकारी है कि नाग से संबंधित बहुत बड़ा एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि आप नवनिर्माण भवन या कहे कि आप कोई मकान बना रहे हैं, सर्वप्रथम तो आप नवनिर्माण की नींव रखने से पहले नाग और नागिन जोड़े को विशेष रूप से पूजा अर्चना करके
आप नींव में स्थापित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारे हिंदू पुराणों में नाग का विशेष वर्णन तो बताया ही गया है, लेकिन एक जिक्र भी आता है कि हमारी पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि नाग को भगवान विष्णु और शेष नाग का प्रतीक माना जाता है, जो पाताल लोक के स्वामी है और उनके फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए इस दिन हम इनकी खास पूजा अर्चना करते हैं, जिससे सुरक्षा, समृद्धि, नकारात्मकता से बचाव करता है, धन संपत्ति की रक्षा करता है, इष्ट आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पवित्रता आदि फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान ने हर जीव को, हर प्राणी को और प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ को अपने से जोड़ा है। वो भले इंसान है, जीव है या पेड़ पौधे हैं, यानी उनकी सेवा, उनकी पूजा और उनका नाम लेने से भी उद्धार हो सकता है। तो यानी प्रभु ने, ईश्वर ने सभी प्राणियों को, सभी वस्तुओं को अपने से जोड़ने का एक विशेष रूप से यहाँ कार्य कर रखा है। भगवान संकेत देते हैं, भले पृथ्वी है या पूरा ब्रह्मांड है, ये सब उसी का है। यानी हम सब में भगवान को देख सकते हैं। यानी वो हमें संकेत दे रहे हैं कि हमें कभी भी ईश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। यानी ईश्वर हमारे आसपास ही है। वो पेड़ पौधों के रूप में है, वो जीव जंतुओं के रूप में है, वो मनुष्यों के रूप में है, वो अनंत स्वरूपों में है। उनका नाम भी अनंत है, उनका स्वरूप भी अनंत है। यानी उनकी कथाएं अनंत, उनका नाम अनंत है। यानी भगवान से सभी जुड़े हुए हैं। यानी भगवान से कोई भी अलग नहीं है। जो भगवान से अलग हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान से जोड़कर देखना चाहिए हर वस्तु को, हर जीव को, हर प्राणी को। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करना न भूले। हर हर महादेव, जय नाग देवता की। सभी की रक्षा करे भगवान, सभी का कल्याण करे। और जो हमारा वीडियो देख रहा है, जो शेयर कर रहा है, उनकी मनोकामना पूर्ण करे।